Hey guys, welcome to Unacademy Law. India's largest learning platform, Unacademy, has come up with a law exclusive channel that is catering to all the needs of law aspirants who are preparing for CLAT, ALET, and other law entrance examination. This is NGS, and I'm going to share with you a shortcut, a trick that will give you an overview of Indian Contract Act. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको एक स्टोरी के फॉर्म में याद हो जाएंगी और आपको एक बर्ड्स व्यू मिल जाएगा, एक मैप छप जाएगा आपके दिमाग में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जिसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो और आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन सी चीजें कहाँ हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। वो स्टोरी शेयर करने से पहले मेरी एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन है, आपको ये पता हो ये क्या है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो आप कहोगे सर, अगर हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होता है पर हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो आखिर वो कौन से अग्रीमेंट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? तो मैं कहूंगा आप सेक्शन 2H में जाइए, उसमें लिखा हुआ है कि एन अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अग्रीमेंट में जब आप एनफोर्सिबिलिटी लगा देते हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब आप कहोगे सर एनफोर्सिबिलिटी कैसे लगाते हैं, एनफोर्सिबिलिटी में क्या क्या चीजें आती हैं? तो ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इन्हीं को याद रखने के लिए मेरी एक छोटी सी स्टोरी है, और वो स्टोरी है ये। टाइम्स ऑफ इंडिया फेसबुक पोस्ट में लिखती है कि उनका चीफ मिनिस्टर काफी लेट लतीफ है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया wrote in a Facebook post that the chief minister is very late Latif. So TOI Times of India, FP Facebook post, chief minister is CM, VLL very late Latif. अब चलिए देखते हैं इन लेटर्स का मतलब क्या है और आप कैसे यूज कर सकते हैं इन लेटर्स को एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ओवरव्यू समझने के लिए। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो टी है दैट स्टैंड्स फॉर टू और मोर पीपल। भाई किसी के साथ ही तो कॉन्ट्रैक्ट करोगे, अपने आप से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे ना। तो कम से कम दो लोग तो चाहिए ही एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। वो एक लीगल एंटिटी हो सकती है, आर्टिफिशियल एंटिटी हो सकती है, आप किसी कंपनी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, दो कंपनी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, पर मिनिमम रिक्वायरमेंट है टू और मोर पीपल। तो ये हो गया आपका। ओ स्टैंड्स फॉर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मैं आपसे कहता हूँ कि ये पेन मैं आपको 50 रुपीज में दूंगा, आप कहते हो कि ये पेन मैं 50 रुपीज में ले लूंगा, तो आप मेरे ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हो। तो आप जब सेक्शन 2A और 2B देखते हैं, उसमें बताया जाता है कि प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, और फिर एक प्रॉमिस बन जाता है। जब एक ऑफर को आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो एक प्रॉमिस बन जाता है, प्रॉमिस में आप कंसिडरेशन लगा देते हो तो वो एक अग्रीमेंट बन जाता है, अग्रीमेंट में जब आप एनफोर्सिबिलिटी लगा देते हो तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो देखिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कितना एसेंशियल एलिमेंट है एक अग्रीमेंट के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो एक ऑफर और एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है, वही है आपका ओ। अगला एलिमेंट आता है आपका आई, जो कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है। अगर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज रात में आपको मूवी दिखाने ले जाऊँगा और जब आप मुझे याद दिलाते हो तो मैं कहता हूँ कि भाई आज मन नहीं कर रहा। आप कहोगे कि तुमने मुझे ऑफर दिया था, मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया था, तुम्हारे लिए कंसिडरेशन थी कि तुम्हें मेरी कंपनी मिलेगी, मेरे लिए कंसिडरेशन थी कि मुझे मूवी देखने को मिलेगी, तो अब तो तुम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। मैं कहूँगा भाई, 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 मैंने तो तुम मेरे दोस्त हो इसलिए बोल दिया था। मेरा कोई इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं था। मैं कोई लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं किया तुम्हारे साथ। यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिसके बारे में ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, प्रॉमिस हो रहा है, वहाँ पे क्या आपका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है या नहीं है? ये भी बहुत सारे केसेस आते रहते हैं क्लैट में, जिसमें कि देखना पड़ता है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप था या नहीं था। अगला एलिमेंट आता है आपका फ्री कंसेंट। और फ्री कंसेंट मतलब कि आप अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। आप पे कोई दबाव नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई फ्रॉड करके नहीं करा रहा है, तो आपकी फ्री कंसेंट है। और फ्री कंसेंट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसको याद रखने की एक और टेक्निक है कि यू कांट फोर्स मी मिस्टर। अब फ्री कंसेंट है ना, तो कोई फोर्स नहीं कर सकता आपको। तो यू कांट फोर्स मी मिस्टर, UCFMM, यू इज अनडू इन्फ्लुएंस, C इज coercion, F इज फ्रॉड, M इज मिसरिप्रेजेंटेशन एंड अनदर M इज मिस्टेक। तो अभी आते हैं फ्री कंसेंट पे। उसके पहले ये टाइम्स ऑफ इंडिया वाली स्टोरी कंप्लीट कर लें। जो अगला एलिमेंट आपका आता है वो है पॉसिबिलिटी। जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो चीज पॉसिबल होनी चाहिए। मैं आपसे कहूं कि क्लैट का पेपर 2 घंटे का होता है, उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप 170 आउट ऑफ 150 लेके आ जाओ तो मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा।
तो भाई जब पेपर ही 150 मार्क्स का है तो 170 मार्क्स आप कैसे ला सकते हो? ये तो इम्पॉसिबल है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते जो कि इम्पॉसिबल होते हैं, पॉसिबिलिटी होना ज़रूरी है। तो आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का टीओआई समझ में आ गया, फेसबुक पोस्ट का एफपी समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं कैपेसिटी। टी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटी कि क्या आप में कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है? क्या आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? और कैपेसिटी को याद करने की एक और टेक्निक है डीयूएम। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आप में दम होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने का। डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यू स्टैंड्स फॉर अनसाउंड माइंड, एम स्टैंड्स फॉर माइनर। तो फ्री कंसेंट में अभी आते हैं, कैपेसिटी में अभी आते हैं। उसके पहले देखें कि मीटिंग ऑफ माइंड क्या होता है जो कि आपका एम है। मीटिंग ऑफ माइंड ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक स्कॉर्पियो है और एक मारुति 800 है और मैं आपसे कहता हूं कि मैं अपनी कार 3 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं। आपको लग रहा है कि मैं अपनी स्कॉर्पियो 3 लाख रुपए में बेच रहा हूं, जबकि मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी मारुति 800 3 लाख में बेच रहा हूं। आप कहोगे ठीक है, मैं तुम्हारी कार 3 लाख रुपए में खरीदने को तैयार हूं। तो आपको लग रहा है स्कॉर्पियो मिलेगी, मैं दे रहा हूं मारुति 800। यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, यहाँ पे कंसेंसस एड इडम नहीं है। यहाँ पे आप जिस चीज के लिए आप सोच रहे हो मैं वो नहीं सोच रहा हूं, तो दोनों अलग अलग लोग सोच रहे हैं। तो कंसेंसस एड इडम, मीटिंग ऑफ माइंड यहाँ पे मिसिंग है। और जब तक वो नहीं होगा तब तक एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। तो एम, मीटिंग ऑफ माइंड, दोनों के दिमाग में सेम चीजें होनी चाहिए। कंसेंसस एड इडम होना चाहिए। बी की बात करें तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड होते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपसे मैं बोलूं कि आप जिंदगी भर शादी मत करो तो मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा। ये क्या है? एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ये वैलिड नहीं है। या मैं आपसे बोलूं कि आप इस मोहल्ले में दुकान मत खोलो, कहीं और जाके दुकान खोलो, ये लो 50,000 रुपए। तो आप 50,000 रुपए ले तो लोगे, पर ये वैलिड अग्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है। आपको ट्रेड करने से रोका जा रहा है उस एरिया में, उसमें रिस्ट्रेंट लगाया जा रहा है। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड होते हैं, ऑब्वियस सी बात है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो एल है आपका, वो है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। भाई जिसकी चीज के लिए आप अग्रीमेंट कर रहे हो, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए ना, और जो कंसिडरेशन है वो भी लॉफुल होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे ड्रग्स खरीदता हूं तो आप मुझे ड्रग्स बेचते हो जो कि प्रोहिबिटेड है, जो कि इलीगल है, तो वहां पे ये कंसिडरेशन मुझे क्या मिल रहा है? वो ड्रग। और ये लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल कंसिडरेशन है। और ऑब्जेक्ट क्या है? एक ड्रग्स को खरीदना या बेचना। ये ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल है, वो मेरा कंसिडरेशन भी अनलॉफुल है। तो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों लॉफुल होना चाहिए। ये आपको सेक्शन 23 में मिल जाता है। फाइनल जो एल है हमारा, वो है लीगल फॉर्मेलिटी। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज आपको फुलफिल करनी होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो उसमें स्टैम्प पेपर होना चाहिए एक पर्टिकुलर अमाउंट का, उसमें रजिस्ट्री होनी चाहिए। तो अगर ये सब रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए, तो वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो एल हो गया आपका लीगल फॉर्मेलिटी। बाकी एलिमेंट्स आपको मैं बता चुका हूं। अब आइए अंदर चलते हैं फ्री कंसेंट के। फ्री कंसेंट जैसा कि मैंने बताया, यू कांट फोर्स मी मिस्टर, UCFMM। यू स्टैंड्स फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस ऐसा होता है जहां पे जिन पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट हो रहा है, रिलेशनशिप कुछ ऐसा है उनके बीच में कि एक की विल डोमिनेट हो जा रही है दूसरे द्वारा। मान लीजिए कि आपका कोई बॉस है और वो आपकी कोई कार खरीदना चाहता है बहुत सस्ते में। आपका मन नहीं है उतने कम दाम में अपनी कार को बेचना, पर बॉस है, उसको मना कैसे कर सकते हैं? ना आपका कुछ नुकसान हो सकता है। आप कहेंगे ठीक है सर, ले लीजिए ये इतने पैसों में। पर बाद में आपको रियलाइज होता है यार कि गलत मैंने कर दिया, काफी नुकसान हो गया मेरा। तो आप कह सकते हो कि मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। मेरे और बॉस के बीच में ऐसा रिलेशनशिप था कि बॉस ने मेरी विल को डोमिनेट कर लिया है। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वॉइडेबल। अपनी क्लासेस में मैं बताता रहता हूँ कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्सन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो होता है वॉइडेबल। ये जो अग्रीमेंट्स होते हैं वो होते हैं वॉइडेबल। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस आपने समझा। तो सी पे आते हैं, कोअर्सन। कोअर्सन जो सेक्शन 15 में डिफाइंड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो आपसे ऐसा कहता है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो या करने की धमकी देते हो जो कि फॉरबिडन है आईपीसी द्वारा, इंडियन पीनल कोड द्वारा, तो अगर कोई आप अपनी कंसेंट दे देता है इस वजह से क्योंकि आपने कोअर्जन किया, आपने उसको कुछ ऐसा किया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो मर्डर भी फॉरबिडन है, किडनैपिंग भी फॉरबिडन है।
तो अगर आप कहते हो कि मैं आपके लड़के का मर्डर कर दूँगा, मैं उसको किडनैप कर लूँगा, वरना इस पेपर पे साइन करो, तो आप साइन तो कर दोगे। फिर आप कहोगे कि मेरे साथ क्या हुआ है? कोर्ज़न हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, मैं इसमें जो ऑब्लिगेशंस है उसको फुलफिल नहीं करूँगा। और कोर्ट कहेगा ठीक है, आप अग्रीव्ड पार्टी हो, आपको फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो एलिमेंट आता है वो एफ है जो कि फ्रॉड है। यानी कि आपसे मैं झूठ बोल के कोई कॉन्ट्रैक्ट करवा लूँ। मैं कोई चीज़ आपको बेच रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये अकबर के ज़माने का है, तो एंटीक वैल्यू का है, इसकी बहुत ज़्यादा कीमत है, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ। आप बहुत ज़्यादा दाम दे देते हो उस एक फालतू सी चीज़ के लिए जिसको कि मैंने एंटीक बता के बोल दिया। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं? फ्रॉड कर रहा हूँ आपके साथ। तो आपको बाद में जब रियलाइज़ होता है, तो आप कह सकते हो कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। यहाँ पे मेरी कंसेंट को इस तरीके से लिया गया, मुझसे झूठ बोल के लिया गया, तो मेरी फ्री कंसेंट नहीं है, ये वॉइडेबल है। इसी तरीके से आपका जो अगला एलिमेंट है, वो है मिसरिप्रेजेंटेशन का। यानी कि यहाँ पे भी मैं जो आपको बोल रहा हूँ, उससे आप मिसलीड हो रहे हो। आप जो मैं बोल रहा हूँ, वो मुझे लगता है सच है, पर वो सच है नहीं और वो सुनने की वजह से ही आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पे आपके साथ क्या हो रहा है? मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है। अगर मिसरिप्रेजेंटेशन इंटेंशनल है, मैं जानबूझ के झूठ बोल रहा हूँ, तब तो मैं फ्रॉड कर रहा हूँ। पर अगर मैं बिलीव कर रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है, तो यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है, फ्रॉड नहीं हो रहा है। और आप मेरी बात को सच मान के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, तो आप अपनी फ्री कंसेंट से एंटर नहीं कर रहे हो, आप इसलिए एंटर कर रहे हो क्योंकि मैंने जो बोला, आपने उसको सच मान लिया, जो कि सच नहीं था। तो ये आपका सेक्शन 18 में मिसरिप्रेजेंटेशन होता है। और जो लास्ट एम है, वो है मिस्टेक। यहाँ पे 2-3 चीज़ें होती हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है और जैसा कि मैंने बताया ऊपर की 4 कंडीशंस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। ये तो कुछ बातें होंगी फ्री कंसेंट की। अब इस सेशन को कंप्लीट करने के लिए चलिए आते हैं कैपेसिटी में, आप में कॉन्ट्रैक्ट करने का दम है कि नहीं? कहीं आप डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ तो नहीं हो? कहीं आप अनसाउंड माइंड के तो नहीं हो? कहीं आप माइनर तो नहीं हो? तो अगर आप डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो, फॉर एग्जांपल आप इंसॉल्वेंट हो, आपको अलाउ ही नहीं किया जा रहा कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। लॉ ने आपको डिस्क्वालिफाई कर दिया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात ये हो गई कि मान लीजिए कोई एनिमी एलियन है, कोई पड़ोसी देश का आदमी है, उस देश से आपके देश की लड़ाई चल रही है, तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो एनिमी एलियन है, वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। इसी तरीके से आप अगर अनसाउंड माइंड के हो, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय आप अपने साउंड माइंड में नहीं हो, आप उसका नेचर और consequences नहीं समझ पा रहे हो, तो उस टाइम आपकी जो मेंटल कंडीशन है वो रेलेवेंट हो जाती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या नहीं होगा। सेक्शन 12 डिफाइन करता है कि साउंड माइंड क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस के लिए। ये भी आपकी कैपेसिटी डिटरमाइन करता है कि अगर आप अनसाउंड माइंड के हो कॉन्ट्रैक्ट करने के दौरान, तो आप में कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की। और जो लास्ट एम है, वो है आपका माइनर। तो अगर आप 18 साल से कम के हो, तो अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज़ वॉइड एब इनिशियो। तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग होगा। तो अपनी क्लासेस में मैं बताता रहता हूँ कि अगर माइनर को आप बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप उसके एस्टेट से उसका रीइंबर्समेंट ले सकते हो। पर अभी के लिए आप सिर्फ इतना जानिए कि कैपेसिटी होने के लिए नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होता है, अनसाउंड माइंड होता है, माइनर होता है। अगर ये सारी चीज़ें हैं, तो आप में कैपेसिटी नहीं है। अगर आप डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं हो, आप अनसाउंड माइंड के नहीं हो, आप माइनर नहीं हो, तब आपके पास कैपेसिटी है। तो अभी तक आपने देखा कि एक छोटी-सी स्टोरी की टाइम्स ऑफ इंडिया ने फेसबुक पोस्ट पे लिखा कि उनका चीफ मिनिस्टर लेट लतीफ़ है, तो इससे आपको कितनी सारी बातें पता चल गई। आपको पता चला 2 और मोर पीपल होना चाहिए। आपको पता चला ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, प्री कंसेंट होना चाहिए, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड ना हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन हो, लीगल फॉर्मेलिटी अगर कोई है वो फुलफिल हो, प्री कंसेंट के आप अंदर आपने देखा अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, कोअर्जन ना हो, मिस्टेक ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, फ्रॉड ना हो। उसके बाद आपने कैपेसिटी में देखा नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो, अनसाउंड माइंड का ना हो, माइनर हो, ना हो। अगर माइनर है तो उसके साथ वॉइड एब इनिशियो हो जाता है। तो ये है आपकी शॉर्ट स्टोरी। टाइम्स ऑफ इंडिया रोट इन अ फेसबुक पोस्ट दैट देयर चीफ मिनिस्टर इज वेरी लेट लतीफ। तो इसको आपको याद रखेंगे तो आपको हमेशा से हेल्प मिलती रहेगी कि फ्री कंसेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कैपेसिटी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट हैं जो कि एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो दैट्स इट फॉर राइट नाउ। मेरा नाम है नितिन गौरव श्रीवास्तव। आई एम लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर और मैं अन अकेडमी प्लस में पढ़ाता हूँ। हमारा एक लेटेस्ट चैनल लॉन्च हुआ है अन अकेडमी लॉ, जिसमें कि आपको क्लैट और एलियट से रिलेटेड सारी चीज़ें
अर्ली मॉर्निंग से लेट नाइट तक रेगुलर लाइव स्ट्रीम होती रहती है क्लासेस, जिसमें आप अपने एजुकेटर से लाइव डाउट्स पूछ सकते हो, क्वेरीज पूछ सकते हो। तो उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप अनअकैडमी प्लस में जाते हैं तो मेरा कोड है एनजीएस लाइव। इसको यूज करने से आपको फ्री का एक्सेस मिल जाता है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे चीजों का। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो 10% ऑफ मिलता है। तो थैंक यू सो मच। होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। अगर आपको ये अच्छा लगा तो शेयर करिए, दोस्तों को बताइए, अनअकैडमी लॉ पे सब्सक्राइब करिए। गुड नाइट, गुड बाय।